दोस्तों नमस्कार। आज हम काफ़ी समय के उपरांत मिल रहे हैं। आप सभी को अभी दिवाली और दशहरा निकला है। दशहरे की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ये दशहरा और दिवाली जो है ये भगवान राम से संबंधित है और इसमें उन्होंने रावण को युद्ध में परास्त करके उसको मार करके वो अयोध्या लौटे थे सीता माता को लेके। और अब तब से इस पर्व को बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के नाम से याद किया जाता है, उसको हर साल मनाया जाता है। तो उसी तरह के दौर से हम भी गुजर रहे हैं दोस्तों कि श्री नैतना मंदिर में हम बुराइयों से लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि हम भी बुराइयों को ख़त्म करने में सफल रहेंगे और अच्छाई की जल्दी ही जीत होगी और हम करीब करीब उस मकाम में पहुंच भी गए हैं। अभी हमने खुशी की बात यह है कि आपने अभी हमारे 6-7 वीडियोस पहले आ गए हैं, उनको देखा और खुशी इस बात की है कि बहुत सारे लोगों ने 5-6 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा जो श्री नैतना मंदिर समिति में चल रहा था पिछले 10-15 साल से। उसके बारे में उन्होंने जाना और उन्होंने अपनी राय दी, अपनी इच्छा जाहिर की। तो इससे पता लगता है कि हमारे जो लोग हैं, मां नैतना के भक्त हैं, हमारे जितने भी गाँव के आसपास के गाँव में, नैतना के आसपास के गाँव में जो भी लोग रहते हैं, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और उनको सारी गतिविधियों के बारे में मालूम पड़ रहा है कि वहाँ किस प्रकार की अनियमितताएं हुई और किस प्रकार का कार्य हुआ। कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए, उस पर अपना कब्जा बनाने के लिए पहले तो सदस्यता रजिस्टर बंद कर दिया, लोगों को सदस्य बनाना बंद कर दिया। मैं आपको सदस्यों का वो बताया था पहले भी कि सदस्यता रजिस्टर एक जो मुझे इन्होंने बहुत कहने के बावजूद नहीं दिया और फिर जब दिया तो एक डुप्लीकेट रजिस्टर बना के दिया और उसमें पता लगा कि इन्होंने 2011 के बाद सदस्य बनाने बंद कर दिए थे और 2016 में वही लोग जो आज संस्था को जा रहे उन्हीं लोगों को लेके आए और कुछ 10-1 लोग पुराने चल रहे थे, उन्होंने ग्रुप बना करके इस पर अपना अधिकार जमा लिया। और आज हम 2 साधारण सभा की बैठक कर चुके हैं। पहली बैठक 3 अगस्त को दिल्ली में दुर्गा मंदिर में हुई थी और दूसरी बैठक 31 अगस्त को नैतना मंदिर परिसर में ही की थी। इसका उद्देश्य यह था कि आप सब जो दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली में अटेंड कर लें साधारण सभा को और जो गांव में रहते हैं वो गांव में कर लें। तो हमारा जो एजेंडा 3 अगस्त का था उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने साधारण सभा की बैठक की। लेकिन ये बैठक हमको साल में हमारे नियमानुसार जो हमारे संविधान में लिखा है उसमें हमको साल में 2 बार अवश्य करनी होती है। लेकिन ये जो लोग 10-15 लोग जो अपने को कार्यकारिणी प्रबंधकारिणी समिति में बताते थे, उन लोगों ने ये मीटिंग 2 साल से नहीं होने दी और अब फिर हमको ये निर्णय लेना पड़ा कि इनका जो ये जो नियम नहीं मान रहे हैं वो हमने इनको लिख के दिए, 10-15 लेटर लिख के दिए। कैशियर जो हैं और उप कैशियर जो हैं, प्रयाग पुरोहित जो पूर्ण पुरोहित दोनों भाई हैं, उनको हमने 10 लेटर लिखे। उनको 5 बारी वो लेटर लिखा, फिर चेतावनी दी, फिर अंतिम चेतावनी दी। वो नहीं माने। उन्होंने ना तो हिसाब किताब दिया, ना ही उन्होंने बजट ठीक से बनाया और वो जो है बिल्कुल भी अध्यक्ष की बात को मानना नहीं चाहते थे। और जब हमने वो लेटर इनको लिखा कि आप हिसाब किताब दीजिए और अपना बजट को बनाइए, मद अनुसार बनाइए, तो इन्होंने वो लेटर हमने साधारण सभा के लोगों को साझा किया। इसलिए साझा किया कि साधारण सभा को जरूर मालूम होना चाहिए कि संस्था में किस प्रकार की अनियमितताएं चल रही हैं। ये अध्यक्ष का कर्तव्य होता है। तो साधारण सभा को बताया, इन्होंने हम पर यह आरोप उल्टा मढ़ दिया कि हमारी गोपनीयता भंग कर दी। अब
देखिए आप इन लोगों की किस तरह के लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं और उल्टा उनको अगर हम सही काम करने के लिए कह रहे हैं तो वो अध्यक्ष पे ही उल्टा आरोप लगाए जा रहे थे। इस तरह के कई आरोप इन्होंने लगाए। मैं दिल्ली में होता था तो ये वहाँ गांव में बैठक करते थे, गांव में होता था तो दिल्ली में बैठक करते थे। एक बार मैं कुंभ गया तो इन्होंने दिल्ली में बैठक की, और एक बार तो हमारी उत्तरायणी संस्था की बैठक थी, मैंने इनको बोला आगे पीछे कर लो, लेकिन ये महामंत्री जी हमको चिट्ठी लिख के दे रहे हैं कि आप अपना अध्यक्ष महोदय समय एडजस्ट कीजिए। कैसी विडंबना है, किस विद्यालय से, किस संस्थान से पढ़े हैं लोग जो अध्यक्ष को इस प्रकार से डिक्टेट करते हैं। खैर वो सब समय व्यतीत हो गया और अब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ये जो हमने इनको बताया था कि भाई आप नियमों का पालन करो, नहीं माने तो हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में और डीएम ऑफिस में ये लिख करके दिया कि ये लोग नियमों के हिसाब से पालन करने के लिए इनको निर्देशित करें। इन पे कोई आरोप नहीं लगाया कि इन्होंने कोई गबन किया या इन्होंने कोई अनियमितता बहुत भारी की। हमने कहा ये नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जो हम इनको नियम कह रहे हैं, हमसे हिसाब किताब मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बैठकों का अपने आप निर्धारण कर रहे हैं और बैठक के मिनट्स और एजेंडा अपने आप तय करते हैं। अध्यक्ष को बिल्कुल लूप में नहीं रखते थे। तो अध्यक्ष को इन्होंने एक तरह से अपना ये सोच रखा था कि ये मोहर है, हम इनसे जो कराएंगे वो साइन करेंगे, और ये अध्यक्ष को सहयोग करने के लिए बनाए गए थे और ये अध्यक्ष का असहयोग कर रहे थे। तो इसलिए हमने ये सब बातें जब वो 3 अगस्त की मीटिंग में और 31 अगस्त की मीटिंग लिखी और ये भी बताया कि डीएम के वहाँ से आदेश हो रखे हैं, एसडीएम के वहाँ से जांच होनी है और जांच अभी नहीं हो पा रही है किन्हीं कारणों से, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे काम हैं। हमारी सोसाइटी के अलावा और भी कई सोसाइटियों के काम हैं, पब्लिक का काम है, तो उसमें समय लग जाता है। तो ये डिसाइड किया गया कि जब तक जांच की आदेश नहीं आ जाते, आदेश रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक इन 3 ऑफिस बेयरर्स को, जो प्रबंध कार्यालय के हमारे महासचिव और कैशियर और उप कैशियर है, इनको निलंबन में रखा जाए जब तक इनका जांच का क्लियर आदेश नहीं आ जाता कि ये क्या अनियमितता थी, किस प्रकार की थी, उससे ये निकल जाए बाहर, तब तक इनको निलंबन में रखा जाए और इनको कोई कार्य ना दिया जाए मंदिर समिति का। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है हमारी संस्था का कि ये तीनों आदमी अभी भी उस ग्रुप को, जिस ग्रुप को इन्होंने बनाया था पहले, उसमें बंद करके बैठे हैं। किसी को ये उसमें इंटरेक्ट करने के लिए मौका नहीं देते हैं और उसमें अपने स्वेच्छा सुविधा अनुसार अपने स्वेच्छा कुछ न कुछ डालते रहते हैं। हमने सोचा था कि अब इनके पीछे मत पड़ो, अब इनको कुछ मत कहो, क्योंकि इनका जो होना है, इनका कार्यकाल तो खत्म हो गया। इनका कार्यकाल तो फरवरी में खत्म हो गया था जब ये डिसाइड हुआ कि 3 महीने के अंदर चुनाव करा के नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए। तो इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, इनका कोई कार्य नहीं था। उसके बाद चुनाव होने थे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं होने दिए। चुनाव के लिए इन्होंने रजिस्टर नहीं बनाने दिया। अब मैं मार्च में इनको लगातार, जब मैं वहाँ गया तो मैं इनको बार बार कहता रहा कि आप आइए, सारे कागज़ लाइए, सारे वाउचर लाइए, उनकी रसीद बुक की काउंटर फोलियो लाइए, तो जिससे हम रजिस्टर को पूरा कर पाएँ और हम एजीएम कॉल कर सकें और एजीएम की मीटिंग कर सकें। लेकिन इन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं किया और ये ना कथा करने में आए, कथा करने में भी सहयोग नहीं किया। बाद में उल्टा आरोप लगाने लगे कि ये तो कथा नियमों के विरुद्ध कर रहे हैं। अरे भाई, कथा भी नियम विरुद्ध होती है क्या? और वो भी तुम्हारा अध्यक्ष सह सचिव वहाँ उपस्थित हैं, उनको आप कह रहे हो कि ये नियम विरुद्ध कथा कर रहे हैं। कैसा दुर्भाग्य है संस्था का। एक अध्यक्ष जो कि जिसके आदेश से ही पूरी संस्था चलती है, जिसके संस्था के उसमें पूरा लिखा हुआ है कि पूरा कंट्रोल होगा, उनको ये खुद कंट्रोल करने बैठ गए। और वो भी वो लोग, मजेदार बात यह है कि जिन पे जांच के आदेश दिए गए हैं, और 3 आदमी तो इसमें ऐसे निकले हैं जो देव सिंह बिष्ट जी, चतुर सिंह भाकुनी जी और श्री शिव सिंह बिष्ट जी, उनको तो साधारण सभा के बहुमत से कभी चुना ही नहीं गया और ये अपने को उपाध्यक्ष और सदस्य करके वो बैंकों में साइन कर रहे थे। और जब इन्होंने हमारे ये मार्गदर्शिका निकालने पे, नियम को पालन करने के लिए जो हमने रोड मैप दिया, जो मार्गदर्शिका निकाली, जो नियमावली निकाली, उसको इन्होंने विरोध किया और कहा कि हम अब पेमेंट करना बंद कर रहे हैं
और आप खुद आके पेमेंट कर जाइए। उसी दौरान का ये वाकया है। और इनकी एक कारस्तानी और दिखाएं हम आपको। ये जो 14,000 रुपये की चेक की बात कर रहे हैं, ये इसकी असलियत ये है, ये लोग ये इस तरह से चेक इशू करते थे और जिसमें ये कोषाध्यक्ष महोदय अपने साइन करके ये इनको श्री हरीश रौतेला महासचिव के वहाँ ब्लैंक चेक साइन करके उनके पास रखते थे। और एक बार जब हमने पूछा इनसे तो कहने लगे कि भी हम उनको दे देते हैं, सारे खर्चे हरीश ही करते हैं महासचिव। तो ये बहुत बड़ी अनियमितता है और एक पब्लिक फंड का दुरुपयोग है। पब्लिक फंड में एक कोषाध्यक्ष ब्लैंक चेक साइन करके अध्यक्ष की परमिशन के बिना महासचिव को देता है, ये बहुत बड़ी अनियमितता है। इससे बहुत बड़ा दुरुपयोग पैसों का हो सकता है और इस तरह के काम ये कर रहे थे। तो अब मैं उस समय जब इनके बैंक में गया था वहाँ नेधना में, वहाँ नौबाड़ा में, कैनरा बैंक में, तो वहाँ भी इस प्रकार का चल रहा था। तो मैंने देखा कि ये जो लोग सदस्य हैं, ये सदस्य जो बनाए गए थे, ये अध्यक्ष को पूछे बगैर ही साइन कर रहे थे। लेकिन पता लगा कि चतुर सिंह भाकोनी ने तो बैंक में केवाईसी ही नहीं करा रखी और वो उनका चेक वापस आया और ये मेरे पे ब्लेम कर रहे थे, जी आपके कहने पे आपने जो लेटर लिखे हैं उसकी वजह से लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अरे भाई, अगर हम आपको नियमों का पालन करने के लिए तो आप काम बंद कर देंगे? ये तो बहुत बड़ा चोरी और सीना चोरी हुई। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इन्होंने मंदिर सेवक की सैलरी रोक दी थी और मुझे तो पता लगा कि इन्होंने सैलरी दे भी दी जो खर्चे से। बाद में जब हमें गया चेक लेकर के, इन्होंने ये चेक दिया था ब्लैंक चेक, ये मैंने लिया और वहाँ गया, मैंने कहा इसकी तनख्वाह दे देंगे। और हमें पता था कि ये अकाउंट तो बंद है और अगर ये हमारा कहना नहीं मानेंगे, इस तरह से पैसों का दुरुपयोग करते रहेंगे, मनमानी करते रहेंगे, बैठक अपने हिसाब से तय करते रहेंगे, तो इनका ये दूसरे बैंक का भी मिसयूज़ कर सकते हैं। तो हमने सोच रखा था कि अगर ये नहीं मानेंगे, इनको एक चेतावनी दे दी थी, इनको फरवरी में हमने चेतावनी दे दी थी कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका दूसरा अकाउंट भी बंद कर देंगे। तो हमने ये सोचा कि इस आदमी को अगर हम तनख्वाह दे दें, बड़ा उपकार किया इस पर कि ये मतलब देखिए, इस आदमी को हमने 4 महीने की तनख्वाह दे दी और बहुत क्लियरली इसको जब हम देने गए चेक, ये इसको 14,000 का चेक बनाया और उस चेक में पहले से ही कैशियर महोदय के साइन थे और हमने उनको कहा था कि इसके बाउचर बनाओ, लेकिन ये बिगर बाउचर के चेक इशू करते थे साहब। ये देखो, इसमें बाद में जो पहले साइन है वो मेरे हैं और दूसरे साइन जो हैं वो कैशियर के हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये चेक पहले मैंने बनाया, फिर इसको कैशियर ने साइन किया, तो बाउचर क्यों नहीं बनाया जी आपने? और ये बहुत क्लियरली जब हमने चेक दिया इनको, हमने इनको सोचा कि भाई ये चेक अकाउंट तो बंद है, इनको तनख्वाह दे दी जाए, तो इनको हमने 4 महीने की तनख्वाह का हिसाब पीछे बैक में लिख के दिया। ये वो हिसाब है जो चेक में लिखा हुआ है। एसबी अकाउंट नंबर हमारा कैनरा बैंक का है, ककड़खेत का। सैलरी फॉर नवंबर 3,500, दिसंबर 3,500, जनवरी 3,500, फरवरी 3,500, 14,000 रुपये की फिगर बनती है साहब। अब ये लोग, इनका देखो, ये अब कैशियर भी नहीं है ये। अब इन्होंने ना तो अकाउंट सौंपा है, आज की डेट में ये निलंबन में है, कैशियर भी निलंबन में है और कोषाध्यक्ष भी निलंबन में है और ये भी हैं, और इनकी ज़बरदस्ती इन्होंने अकाउंट अपने पास रखा हुआ है जो इनको अध्यक्ष को सौंपना चाहिए। ये उल्टा ही कहते हैं कि हमने तो अध्यक्ष को निकाल दिया। अध्यक्ष को जो इन्होंने निकाला है वो मान्य नहीं हुआ है, वो अभी भी एसडीएम ऑफिस में पेंडिंग पड़ा है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर एसडीएम को अपना निर्णय देने के लिए बताया है। जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं होता है तब तक मैं ही अध्यक्ष हूँ। लेकिन ये हमको भूतपूर्व अध्यक्ष लिखते हैं। ये जो है हमारा ये कर्मचारी है, वो कर्मचारी लिख के दे रहा है साहब, श्रीमान श्री गणेश गौड़ जी, पूर्व अध्यक्ष श्री नेतना देवी मंदिर। और ये इनको जब मंदिर के लिए, मंदिर से इनको बुलाया गया था, श्रीमान जगदीश पाठक को, इन्होंने, इनके साड़ू भाई हैं KN जोशी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि साहब ऐसा ऐसा उनको बुलाया गया है और वो आपसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा भाई इनको तो हमने बहुत स्पष्ट बता दिया था
कि भाई आपको हमने 14,000 रुपये जो दिए हैं आपकी तनख्वाह के दिए हैं, और अगर आप कोई बिजली का बिल है, कोई आपका पानी का बिल है, या आपका कोई और खर्चा है सीसीटीवी का, वो आप जो मंदिर में इनकम आती है उसमें से लीजिए। बहुत सीधी सी बात है। अब ये क्या घुमाना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, हमारे कैशियर का खुराफाती दिमाग देखो। ये कहना चाहते हैं कि जो 14,000 रुपये दिए वो बिजली पानी के लिए दिए। अरे भाई, आपका एग्जैक्ट अमाउंट जो बन रहा है वो सैलरी का है, आपको इतना दिमाग तो होना चाहिए। और कैसे आप कैशियर हैं, किस स्कूल से पढ़े हैं, कहाँ आपने काम किया, और किस ऑडिटर से आप लोग ऑडिट करा रहे हैं, जिसको यही पता नहीं कि एक अकाउंट पे ही चेक होता है। क्या अध्यक्ष को कोई बिल दिया जाता है इसके लिए? क्या आप जब ऑफिस में तनख्वाह लेते हैं आपको कोई बिल बना के देते हैं आप अपने कैशियर को? या कैशियर आपको, या आपका अकाउंट्स ऑफिसर जो आपको तनख्वाह देता है वो बिल बना के आपको तनख्वाह देता है? बिल का भी कभी तुम्हारा जो एम्प्लॉय भी कोई बिल देता है क्या? अब ये कह रहे हैं कि उसने हमको कोई बिल दिया। बताइए कैसा इनका दिमाग है। तो ये सब जनता को ये सब मालूम होना चाहिए किस तरह से ये हमारा चरित्र हनन करने पे लगे हुए हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आज दुनिया को इनके बारे में पता लग गया है, पूरा हमारा एरिया इनके बारे में जानता है, इनकी खुरापातों के बारे में जानता है, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने मंदिर में कथा को रोका, किस तरह से इन्होंने मंदिर में मेले के दिन किया। वहाँ पर जो टीम आई थी वहाँ से अल्मोड़ा से, उसको इन्होंने नहीं करने दिया। ये लोग इसको अपना ये प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये 14-15 आदमी हैं, लेकिन इनको आश्चर्य की बात है, इनको किसी ऐसे आदमी का सपोर्ट मिल रहा है जो 2011 से इस संस्था को तोड़ना चाहता था, और इसमें एक जो ग्रुप है उसी का अस्तित्व बना रहे, उसी की प्रभुसत्ता बनी रहे, इसलिए इन्होंने ये काम किया था। जो रजिस्टर इन्होंने बंद कर दिया था, और मेरे आने के बाद ये रजिस्टर निकला है, और उम्मीद है कि ये शायद ओरिजिनल रजिस्टर भी जल्दी निकल के आएगा। तो हमें पता लगेगा कि कौन कौन लोग इसके सदस्य हैं। जो लोगों ने हमें कंप्लेंट कर रखी है, मेरे पास वो कंप्लेंट की कॉपियाँ भी हैं। और आज से ठीक पहले 5 साल पहले जो हमारा चुनाव हुआ था, ये जनवरी में, उसका पीरियड भी अब ख़त्म होने वाला है, और वैसे भी ये कार्यकारिणी अब बिल्कुल डिफंक्ट है। इस कार्यकारिणी का कोई रोल नहीं है। इनको चाहिए कि अध्यक्ष को अपने अकाउंट सबमिट करें, उसके साइन कराएं, और उसको ऑडिटर से करवा के ये एजीएम को बुलाएं। और एजीएम के लिए जब साधारण सभा हमने की, इन्होंने वहाँ रजिस्ट्रार को लिख के दिया है कि भाई अध्यक्ष महोदय जो हमारे हैं वो मीटिंग करा रहे हैं, इनको रोको। अरे भाई, जब आप हमें अध्यक्ष मानते नहीं तो आप हमें रोको क्यों रहे हैं? आपको ऐसी क्या परेशानी है? लेकिन जनता तो हमको मान रही है, मेंबर हमको अध्यक्ष मान रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे उसमें। करीब 100 आदमियों की प्रेजेंस थी दुर्गा मंदिर में, और करीब 55 आदमियों की मीटिंग की प्रेजेंस थी। वो भी तब जब इन लोगों ने नौबाड़ा में और डंगरखोला में फरमान इशू किया कि ऊपर कोई ना जाए नधड़ा में, मंदिर में। उसके बावजूद 55 लोग उस मीटिंग में आए हैं, और वहाँ पर पूरे विधिवत मीटिंग हुआ, विधिवत चुनाव हुआ 3 महीने के लिए। लेकिन अभी उसका ऑर्डर हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक लेटर रजिस्ट्रार ऑफिस को लिखा है। रजिस्ट्रार ऑफिस से चिट्ठी आई है कि भाई जो जब तक एसडीएम का वो नहीं हो जाता, निर्णय नहीं हो जाता, तब तक की कोई कार्रवाई मान्य नहीं होगी। हम उसका आदर करते हुए अभी हम उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनता को सबको मालूम है, वहाँ चुनाव हुए, वहाँ पे नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। अब कौन कौन उसमें कार्यकारिणी में मेंबर हैं जो इसको एजीएम को कराएंगे, और एजीएम को करा के नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे, उसके लिए टीम का गठन हो चुका है। और जब भी एसडीएम के ऑफिस से आदेश आएगा एजीएम कराने का, हम एजीएम करके नई कार्यकारिणी बनाएंगे। और ये जो हमारा कार्यकाल है, ये इसके ख़त्म होने के बाद ही 5 साल का कार्यकाल के लिए हमारी जो ये पंजीकरण था उसको भी नवीनीकरण कराना है, उसको भी हम कराएंगे। तो आपको
ये मैं आज मीटिंग करने का खास मकसद ये था कि किस तरह से ये अपने अध्यक्ष का चरित्र हनन करने में लगे हुए हैं। इनको 14,000 रुपये, ये मंदिर सेवक को भी समझना चाहिए कि उसकी तनख्वाह रुकी हुई थी। उस समय ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि भाई गरीब आदमी का पैसा रोक दिया, उनको पैसा नहीं मिला। हम वहाँ उसका 4 महीने की तनख्वाह दे के आए हैं और ये उसको कह रहे हैं जी ये इन्होंने बिल दिया था। ये क्या बिल देना है इन्होंने? जिसको पैसा दिया गया तनख्वाह का उसके अकाउंट में गया है और वो एग्जैक्ट अमाउंट उतना है, और बिजली पानी का बिल का तो इतना अमाउंट हो ही नहीं सकता। तो ये इनकी करतूतों का आपको बताना था, और ये आप इनकी हरकतें समझिए, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और अभी भी ये मंदिर में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, प्रभुसत्ता बनाए रखना चाहते हैं, जबकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। अब इनको स्वेच्छा से, जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं ना अब चुनाव लड़ूंगा ना मैं अध्यक्ष बनूंगा, इनको भी स्वेच्छा से ये डिक्लेयर करना चाहिए। अपना रेजिग्नेशन मेरे पास अध्यक्ष महोदय को सबमिट करना चाहिए, और अगर अभी भी ये नहीं करते हैं तो इनको फिर ज़बरदस्ती ही करनी पड़ेगी। और ये अभी जब तक एसडीएम का आदेश आता है, एसडीएम का बुलावा आता है, हम एसडीएम के पास जाएंगे। इनकी सारी चीज़ें जो हैं, ये जिस तरह की इन्होंने अनियमितताएँ की हैं, जितने इनको लेटर दिए गए हैं, जो मैंने एसडीएम को लिखा, जो डीएम को लिखा है, जो इनकी ये रजिस्टर है, ये कह रहे हैं जी हमारा रजिस्टर ले गए। अरे भाई, रजिस्टर तुम्हारा हमारे पास सुरक्षित पड़ा है, लेकिन ये नकली है, इसका कोई डुप्लीकेट रजिस्टर है। इसका असली रजिस्टर लाओ, तब आपकी और भी पोल खुलेंगी। आपने किस किस को बनाया है मेंबर, और पहले भी क्या आपने इसमें वो गफलत की है? ये 2011 से बंद क्यों हुआ? और जो 2011 में जो आदमी थे, उससे पहले के ही आदमी इसकी कार्यकारिणी में क्यों आए? ये प्रयागदत्त पुरोहित और पूरन पुरोहित, ये तो पहले भी कार्यकारिणी में रहे हैं, यही दोबारा क्यों आए इसमें? तो ये लोग जो 2 आदमी हैं, इनको, ये देव सिंह बिष्ट को तो इस बार उपाध्यक्ष लड़े भी नहीं, फिर भी वो उपाध्यक्ष बन गए। चतुर सिंह भाकुनी, जिनको हम उपाध्यक्ष लाए कि ये काम करेंगे, उन्होंने पहले रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद फिर वो कार्यकारिणी में घुस गए। अरे भाई, आपको अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप अपना जाइए। अब ये नैला के हैं गौरी शंकर जोशी, ये किसी बैठक में नहीं आए। जब इनके साड़ू भाई पूरन चंद्र जी पे आफत आई, उनको हमने जांच के आदेश आए, तो ये उनके बचाव के लिए आए। आप देखिए कि ये किसी बैठक में आए हो तो, और नियम कहता है कि 3 बैठक में लगातार जो नहीं आएगा वो अपने आप ही अयोग्य हो जाएगा। तो ये क्या रिश्तेदारी निभा रहे थे? हमको तो ये भी नहीं पता था कि ये गौरी शंकर जोशी जी पूरनचंद पुरोहित जी के साड़ू भाई हैं। हम तो इनको बार बार कहते थे भाई आप मीटिंग में आओ, आप बैठक में आओ। ये अपना बीमारी का बहाना लेकर के मीटिंग। अच्छा, अब हम बीमार हैं, मेरा इलाज चल रहा है, और ये हमको कहते हैं तुम बैठक में आओ। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और हमारे एब्सेंस में ही मीटिंग करना चाहते हैं। सुबह 6 बजे 8 बजे ये मीटिंग का वेन्यू बदल रहे हैं अध्यक्ष के बिना पूछे। क्या ये ठीक है? क्या इस प्रकार का कार्य कभी कोई बैठक होती है? किसी अध्यक्ष के बिना परमिशन के कोई स्थान बदला जाता है, कोई जगह बदली जाती है? तो इस तरह के कार्य ये लोग कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। अभी भी ये मनमानी कर रहे हैं, और ये मनमानी करते ही रहेंगे अगर इनको हमने इनका रास्ता नहीं दिखाया। आज हमारे पास समय है कि हम इनको कहें भाई आप अपना स्वेच्छा से रिजाइन दीजिए, और हम नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। और ये शीघ्र कार्य होने वाला है, और समय थोड़ा ज़रूर और लग सकता है। एक दिन ज़रूर हमने परमिशन मांगी है एजीएम के लिए, क्योंकि जो इन्होंने नियम, जो विवाद है वो प्रबंधकारिणी में है। प्रबंधकारिणी की बैठक अमान्य होनी चाहिए। इन्होंने तो प्रबंधकारिणी की बैठक उसके बाद की है। तो साधारण सभा में बैन नहीं लगता है, साधारण सभा के ही निर्णय से इस विवाद का हल होगा। तो हमने जो साधारण सभा की बैठक की है उसका निर्णय मान्य होगा, और इन लोगों को जाना होगा। धन्यवाद। और आज हम ये नहीं इस पे पढ़ रहे थे, लेकिन जब इन्होंने फिर अभी पिछले बुधवार को, मंगलवार को इन्होंने फिर उस ग्रुप में डाला है, जो ग्रुप ये बंद कर चुके हैं, और उसको ये जनता के लिए बंद कर चुके हैं, और अपनी बातें डालते रहते हैं। तो इनसे इनकी मंशा स्पष्ट होती है कि ये जनता के सामने नहीं आना चाहते, उनकी बात नहीं सुनना चाहते, और अपनी बात बताना चाहते हैं, एक तरफा कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं। धन्यवाद। और फिर अगर इन्होंने इस तरह की कोई चीज़ की तो उसका हमें रिप्लाई देना होगा, जनता को आपके सामने आना होगा। तो फिर ये कहेंगे जी हमारी गोपनीयता भंग हो गई, हम पे आरोप लगाएंगे। तो इससे अच्छा ये सुधर जाएं
और जल्दी से अपने हिसाब किताब दें। और जिस कारण से ये बैठक नहीं हो पा रही है, इनके हिसाब की वजह से वो एजीएम नहीं हो पा रही है। जिस दिन ये अकाउंट्स देंगे उस दिन एजीएम हो जाएगी। मैंने इनको लेटर लिखा हुआ है, मैंने इनके ऑडिटर को भी लेटर लिख के दे रखा है कि आप ये हिसाब किताब दीजिए, आप ये ऑडिटेड अकाउंट दीजिए। ये तो साहब 35 लाख रुपया खर्च करने के लिए बैठे हुए थे, और अब हम ये नहीं बता रहे कि कितना खर्च हुआ है, तभी पता लग पाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो चलिए, धन्यवाद। और ये जो जगदीश कुमार जी का केस है, जगदीश कुमार पाठक ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अभी भी ये जो पैसा वहाँ एकत्रित हो रहा है ये उनको दे के आ रहे हैं, ये उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। और अब इनको हमने दान पात्र के लिए मना किया है, दान पात्र बगैर अध्यक्ष के नहीं खुलेगा। और ये भी खर्चा जो ये मंदिर में आ रहा है, ये जो इनको दे रहे हैं, ये गलत है। और हमने उसमें वहीं के हमने नेतना के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। ये नेतना में एक समिति बनाई है, वो जो भी खर्चा जगदीश पाठक जी ला रहे हैं, और यही सदस्य उनको कह दें कि ये पैसा वहाँ रखें और संभाल के रखें, और जब नई कार्यकारिणी का गठन होगा ये हिसाब किताब उसको सौंपा जाएगा, तभी ये कार्य ठीक होगा। नमस्कार, धन्यवाद।